At first, good morning to all of you. Welcome in my YouTube channel APM Education Center. आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट फ्लाइट पहला बुक है जिसका पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी बेहतर ढंग से सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी स्टूडेंट को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से इसके हेल्प से बना सकते हैं। तो इस कहानी को सबसे पहले हम लोग समरी में समझेंगे, उसके बाद एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट टू पॉइंट प्रकार से कहा जा सकता है। की पॉइंट जो मुख्य बिंदु है उसको हम लोग बोर्ड में एक एक करके एक एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड और इसको लिखा है G.L. फ्योन्स ने। राइटर है G.L. फ्योन्स। तो सबसे पहले कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक गरीब किसान जिसका नाम लेंचो है, उसका घर एक प्रकार से कह सकते हैं पहाड़ के शिखर पर, घाटी पर है, जिसके फसल काफ़ी तरह से, पूरी तरह से एक प्रकार से कहा जा सकता है अच्छी कंडीशन में है। उसे हल्की बारिश की ज़रूरत है, लिटिल रेन कह सकते हैं। लेकिन एक दिन जब वो आसमान की ओर देखता है तो क्या होता है, काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा रहता है लेंचो की आज अच्छी बारिश होगी और उसके फसल के लिए वो काफ़ी स्वागत लेके आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बारिश तुरंत कुछ ही देर में हेलस्टोन में टर्न हो जाता है और उससे क्या होता है कि उसका पूरा खेत का फसल बर्बाद हो जाता है और लेंचो पूरी तरह से सैडनेस, एक प्रकार से उदासी से भर जाता है। उसे किसी प्रकार की कुछ समझ में नहीं आता है करे तो क्या करे। लेकिन लेंचो के पास एकमात्र उस समय उम्मीद थी भगवान, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एक प्रकार से भगवान के भक्त कहा जा सकता है। काफ़ी बिलीव करते थे, ट्रेमेंडियस बिलीव, अद्भुत विश्वास। तो उसने अंत में एक भगवान को एक पत्र लिखने का निर्णय लिया, इसलिए इस पार्ट का नाम लिखा गया लेटर टू गॉड। एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड। फिर क्या होता है कि लेंचो ने सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जाकर इनवलॉप में एक सादा लिफाफे में लेके एड्रेस ए लेटर टू गॉड लिखता है और उसको लिख के पोस्ट में उसको मेल बॉक्स में उसको पोस्ट कर देता है। पोस्ट करने के बाद जब कुछ देर बाद पोस्टमैन जब लेटर को पढ़ता है तो वो काफ़ी मजाक उड़ाता है, काफ़ी हंसी उसको लगता है। फिर वो पत्र को पोस्टमास्टर को जाके दे देता है। पोस्टमास्टर भी कुछ पल के लिए मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, लेकिन जब वो पूरी पत्र को पढ़ते हैं तो फिर उसे पता चलता है कि इसमें एक किसान जिसके साल भर का फसल एक प्रकार से मानो नष्ट हो चुका है पूरी तरह से, जिसके पास इस बस खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं है, एकमात्र सहारा उसके भगवान है। और वो उसके फैथ को, विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते हैं। और अंत में उसने अपने सभी जो भी उसके साथ एम्प्लॉयमेंट थे, कर्मचारी लोग थे, उन लोगों के सपोर्ट से अपने वेतन का कुछ योगदान देते हैं और फाइनली 70 पैसे कलेक्ट करते हैं। और 70 पैसे कलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो फिर से लेंचो को रिसेंड कर देता है। जब लेंचो को ये पैसा 70 पैसा मिलता है तो वो पैसे पाकर काफ़ी एंग्री, उदास हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि लेंचो को किसी भी प्रकार की सरप्राइज नहीं होती है कि भगवान ने उसे, इतना भगवान पे उसका विश्वास था कि किसी भी तरह का उसका सरप्राइज नहीं होता है। और जब 70 पैसे उसको मिलता है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। उसको पूरी तरह से विश्वास होता है कि भगवान हमें नहीं ठग सकते हैं, भगवान ज़रूर हमको 100 पैसे भेजे होंगे। ये कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का ये, क्योंकि उनको लगता था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो है वो ठगों का समूह है, इसलिए वो क्या किया कि
भगवान को दूसरा लेटर लिखने का निर्णय लिया। दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू अनदर लेटर टू गॉड। एंड इसमें क्या होता है कि इस बार वो भगवान से मतलब ये कहते हैं कि इस बार कृपया आप पोस्ट ऑफिस को थ्रू पर उस रेस्ट ऑफ जो मनी है बाकी 30 पैसे, उस पैसे को पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, ये पैसे आप मेल के थ्रू भेजें, क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी वो काफ़ी ठगों का समूह। और इस तरह से करके ये कहानी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ ए नंबर पॉइंट में, लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर। इसका मतलब हो गया लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द वैली एंड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। उसका घर घाटी में एकमात्र घर था जो पहाड़ी के शिखर पर था। लेंचोज फील्ड्स नीडेड रेन ऑफ फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो के खेतों को अच्छी उपज के लिए वर्षा की जरूरत होती थी। He looked expectantly at the sky and it needed at last. वह आशापूर्वक आसमान की ओर देखता है और अंत में वर्षा हो जाता है। The drop of rain were like coin for him. वर्षा की जो बूंदे हैं उसके लिए सिक्के की तरह है। काफ़ी अच्छा फील होता है कि इस बार अच्छा बारिश होगा। बट फिर क्या होता है, बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल आफ्टर द रेन। लेकिन क्या होता है, उसकी जो खुशियाँ रहती है काफ़ी छोटी खुशी होती है, क्योंकि कुछ देर बाद वर्षा के बाद क्या होता है, हेलस्टोन बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगा। हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड ऑल द लीव्स ऑन द ट्रीज प्लांट्स एंड फ्लावर्स। ओलावृष्टि क्या करता है, उसके पेड़ पर पत्तियां प्लांट्स और फ्लावर्स के सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। ही थॉट दैट देयर वुड बी नो क्रॉप दैट ईयर। उसे लगता है कि इस वर्ष कोई अनाज नहीं होगा। देयर वॉज ए सिंगल हॉप हेल्प फ्रॉम द गॉड। उसको एकमात्र केवल आशा थी भगवान से मदद। ऑन संडे ही रॉट ए लेटर टू गॉड। संडे का दिन था जब उसने एक पत्र लिखने को निर्णय लिया भगवान को। आगे क्या है देखो, ही नीडेड 100 पैसे टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल न्यू क्रॉप्स केम। इसका मतलब होता है उसे 100 पैसों की जरूरत थी टू सो हिज फील्ड्स मतलब बोने के लिए, इन हिज फील्ड अगेन फिर से अपने खेतों में बोने के लिए, टू लिव अंटिल न्यू क्रॉप्स केम तब तक उसको जीने के लिए 100 पैसे की जरूरत थी जब तक कि फिर से दोबारा उसके खेत में क्रॉप ना आ जाए, अनाज ना आ जाए। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स। उसने लिखा और टू गॉड ऑन द एनवलप लिफाफे पर टू गॉड करके लिखता है। फिर क्या करता है, he wrote to God on the envelope and put it the letter to into mail box। इसका मतलब हुआ कि उसने लिखा टू गॉड, भगवान के लिए लिखा, ऑन द एनवलप मतलब लिफाफे पर लिखता है टू गॉड एड्रेस एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स और मेल बॉक्स में से फिर रख देता है। द पोस्टमैन लव्ड हार्टली एंड टूक इट द पोस्टमास्टर। पोस्टमैन जो है काफ़ी दिल से काफ़ी हंसता है इस पत्र को पढ़कर और एंड टूक इट टू द पोस्टमास्टर और फिर से इसे पोस्टमास्टर को दे देता है। पोस्टमास्टर लव्ड टू, पोस्टमास्टर भी हंसा, बट सून ही बिकम सीरियस और जल्द ही वह काफ़ी गंभीर हो गए इस पत्र को पढ़ के। ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर एंड हेल्प द लेंचो। उसने पत्र का जवाब देने का निर्णय लिया एंड हेल्प द लेंचो और लेंचो की मदद करने का निर्णय लिया। He collected 70 पैसे only from his employees and himself contributed a part of his salary। उसने 70 पैसे इकट्ठा किए, गैदर किए फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज मतलब अपने कर्मचारियों से, एंड हिमसेल्फ स्वयं का,
शोइंग का क्या करता है, कंट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, मतलब अपने वेतन का कुछ भाग, कुछ हिस्सा वो इसमें योगदान देता है, और कुल मिलाकर 70 पैसे कलेक्शन करते हैं। फिर क्या होता है, ही पुट द मनी इन एनवलप एंड पोस्टेड इट टू लेंचो, वह पैसे को रखता है एनवलप में, पैसे को भर देता है, एंड पोस्टेड इट टू लेंचो, और लेंचो को इसको फिर से दोबारा भेज देता है। लेंचो हैड अनब्रोकन फेथ इन गॉड एंड ही वाज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द मनी। लेंचो को भगवान में अटूट विश्वास थी, और ही वाज नॉट सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ जब उसको यह पैसा मिला। His happiness was turned into anger as there were 30 पैसे short of money। इसका मतलब हुआ उसकी खुशी गुस्सा में बदल गया क्योंकि उसको 30 पैसे कम मिला था। लेंचो could never believe that God could ever deceive him। लेंचो कभी विश्वास नहीं कर सकता था कि भगवान उसे कभी धोखा दे सकते थे, इसलिए so he wrote another letter to God reminding him that he received only 70 पैसे sent by him। इसलिए उसने अन्य पत्र या दूसरा पत्र भगवान को लिखा, रिमाइंडिंग हिम मीन्स उसको याद दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसे, से ये याद दिलाया जाता है कि उसे मात्र 70 पैसा प्राप्त हुआ है, एंड सेंड बाय हिम, उसे 70 पैसे भेजा गया। ही आस्क्ड God not to send by the rest of 30 पैसे थ्रू मेल। उसने भगवान से कहा कि बाकी के 30 पैसे मेल के द्वारा नहीं भेजने के लिए कहा, क्योंकि एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर द बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का समूह है। इस प्रकार से ये कहानी खत्म होता है।